पड़ोस में माइका। बस गुलशन, बहुत हुआ तुम्हारा। घर में घर का खाना ही मिलेगा। 5 स्टार के एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हो? हाँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो हर बार तुम्हारी बकवास सुनती रहूं। क्या बकवास की मैंने? हाँ, क्या बकवास की मैंने? सही तो कह रहा हूँ। दिन भर काम काज करके इंसान थका हारा घर आए और उसे ये फीका बेस्वाद खाना मिले। हम्म, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मेकअप और फैशन की तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है तुम्हें, पर खाना बनाने में एकदम जीरो नॉलेज है। ठीक है गुलशन, कर लो किसी और नई लड़की से शादी या रख लो कोई नई मेड। झूठ बोले, कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये कहानी है सेजल की, जिसका मायका उसकी ससुराल के पड़ोस में ही होता है। और अपने पति गुलशन से अगर जरा सी भी छोटी मोटी बातों पर बहस हो जाए तो सेजल तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा उठाती है और मायके चली जाती है। गुलशन जब उसके खाने की बुराई करता है, तब भी वो रोते रोते मायके चली जाती है। मायके जाकर वो सबको गुलशन के बारे में बताती है। बहुत दुखी हो गई हूँ मैं, माँ, पापा, भैया, भाभी। गुलशन जी ने मेरे हाथ के बने खाने की बहुत बुराई की। गलती से वो पराठे थोड़े से जल गए थे, लेकिन उन्होंने उसके कारण मेरा दिल भी जला दिया। तभी सेजल की माँ पल्लवी, पिता इंद्रेश, भाई तोशु और भाभी मोनिका कहते हैं, बिटिया तू जाकर रेस्ट कर ले। मैं तेरे लिए तेरे पसंद के पकवान ऑर्डर करती हूँ। हाँ सजल, ज्यादा टेंशन मत ले बेटा। जा, आराम से टीवी देख। एसी ऑन करके चिल कर बेटा, जा। सेजल अपने कमरे में जाकर आराम फरमाती है। सेजल को बचपन से ही उसके मायके वालों ने काफी लाड़ प्यार से पाला होता है और आज तक वो उसे वैसे ही प्यार देते हैं और उसे किसी भी चीज की कमी पड़ने नहीं देते। सेजल को फिर से वापस लाने गुलशन सेजल के मायके में आता है तब। आई एम सॉरी बाबा, अब माफ भी कर दो ना। छोटी सी तो बात थी, उसे रबर बैंड की तरह इतना लंबा मत खींचा करो ना। और खामखा बात का बतंगड़ मत बनाओ, प्लीज। बात का कलिंगड़? हाँ? मेरा मतलब बात का बतंगड़ सिर्फ और सिर्फ तुम बनाते हो। इस सब की तो तुमने पीएचडी कर रखी है। बोलो, मानते हो कि नहीं? अच्छा बाबा, आप छोड़ो ये सब और मिंटी पाओ। नंदोई जी, आप भी ना मत डांटा कीजिए मेरी ननद को। वहां कुछ बिगड़ गया तुम, यहाँ ये हमारा सब बिगाड़ने आ जाती हैं। चलिए दामाद जी, अब आप आए हैं तो आज आपको खाना तो खाकर ही जाना होगा। पल्लवी गुलशन को खाना परोसती है और गुलशन उस खाने को चखता है और मन ही मन कहता है, माय गॉड, ये मम्मी जी के हाथ का खाना तो सेजल के हाथ के खाने से भी ज्यादा बेस्वाद है। अब समझ में आया, इसमें मेरी बीवी की कोई गलती नहीं। बेचारी की माँ ही इतना बुरा पकाती है तो बच्ची क्या ही तीर मारेगी कुकिंग में। इस तरह सुलह कर कर गुलशन और सेजल दोनों ससुराल वापस चले जाते हैं। सेजल की सास मीना और ससुर प्रमोद दोनों भी बेटे बहू के बीच कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो बात और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही सेजल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और हर बार छोटी छोटी बातों पर बस घर छोड़कर अपने पड़ोस के मायके चली जाती है। व्हाट डू यू मीन भूल गया? हाँ, आज हमारी 5th मंथ एनिवर्सरी थी और तुम वो भी भूल गए और मुझे एक गिफ्ट तक नहीं दिया। मेरे इमोशंस क्या तुम्हें मजाक लगते हैं गुलशन? तुम्हें तो मैं एक दिन ना गुल ही कर दूंगी। अरे यार सेजल, दुनिया में सिर्फ इकलौती तुम ही होगी जो हर महीने की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करती हो। अब इंसान क्या क्या याद रखे। चुप बैठो तुम, मेरा दिल तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ती तुम। आई हेट यू गुलशन, जा रही हूँ मैं। सेजल अपना बैग उठाकर फिर से मायके चली जाती है। हे भगवान, ये सेजल बहू भी ना। अरे सेजल बहू रुको। ओ जी रुकिए तो, बहुत ससुर नंबर 1 बनने का शौक चढ़ा है क्या है? चुपचाप यहीं पर रहिए। इन दोनों बेवकूफों के बीच जो पड़ा वो खुद भी बेवकूफ बन जाएगा। पागलपंती चलती ही रहती है बस इस घर में। कल मुही करम चली कहीं की।
एक बार में ही क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, समझ में नहीं आता। अब फिर से सेजल जाकर अपने मायके वालों को गुलशन और उसके झगड़े के बारे में बताती है। आस पड़ोस वाले भी जब घर पर मीना से मिलने आते हैं, तब सेजल की गैर मौजूदगी को देखकर कहते हैं, अरे मीना बहन, फिर से तेरे बेटे बहू में लड़ाई हो गई क्या? भाग गई क्या वो अपने मायके में? सेजल को तो अच्छा ही है, जरा कुछ हुआ नहीं कि मुंह उठा कर निकल लो अपने मायके में। और एक हमारा मायका कोसों दूर है। मोहल्ले में धीरे धीरे ये बात सभी को पता चलने लगती है कि सेजल बात बात पर मायके चली जाती है, जिससे गुलशन और मीना को बहुत गुस्सा आता है। कब से फोन कॉल कर रहा हूँ, मैडम कॉल भी नहीं उठा रही। तुझे ही बड़ी मस्ती चढ़ी थी ना उस मनहूस के साथ शादी करने की। अरे शादी ब्याह में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा तो हर मियाँ बीवी के बीच होता है। प्रमोद जी और मैं तो आज तक लड़ते हैं, वो भी रोज। लेकिन ये बात बात पर मायके चले जाना और वहां जाकर अपने पति की बुराई करना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। पूरे मोहल्ले में तो हमारी नाक कट गई है। माँ आई एम सॉरी, सेजल की वजह से आपको भी प्रॉब्लम। जा गुल्लू बेटा, जाकर सेजल बहू को वापस लिया। ऐसे बहू का ससुराल को छोड़कर मायके में रहना अच्छा नहीं लगता। लोग नाम रखेंगे। कोई जरूरत नहीं है। ओ ससुर नंबर 1, क्या लोग नाम रखेंगे? हैं? लोगों ने नाम वाम सब रख दिया है, पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। गुलशन बेटा, तुझे मेरी कसम, तू उस नालायक लड़की को लेने नहीं जाएगा। अगर उसे अब आना है तो वो खुद चल कर आएगी। गुलशन दुविधा में फंस जाता है। मीना उसे साफ साफ सेजल को वापस लाने से मना करती है। फिर एक दिन मायके में सेजल देखती है कि उसके भैया भाभी तोशु और मोनिका दोनों किसी बात को लेकर अपने कमरे में लड़ रहे होते हैं। लेकिन तोशु, मैंने तुम्हें लगातार 10 मिस्ड कॉल्स दिए, फिर भी तुमने उन्हें रिसीव नहीं किया। अब जाने दो, तुम्हारे भी रंग बदल रहे हैं दिन ब दिन, सब नजर आ रहा है मुझे, वो भी क्रिस्टल क्लियर। लेकिन मोनिका, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं घर पर जरूर था, लेकिन मेरी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। आई एम सॉरी मोनिका। नो तोशु, जस्ट शट अप। तुम मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। तभी सेजल कमरे के अंदर आकर कहती है, मोनिका भाभी, तोशु भैया, आप दोनों इतनी छोटी सी बात के ऊपर क्यों इतना लड़ रहे हो? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये झगड़ा करके आपको ही नुकसान होगा। आप मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ? सेजल प्लीज, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें किसी वकील की जरूरत नहीं है। ये हम हस्बैंड वाइफ के बीच का इश्यू है, हम इश्यू आपस में ही सॉल्व कर लेंगे, किसी तीसरे के आने की जरूरत नहीं है, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते। तभी सेजल को अपनी बात याद आती है। उसने बेकार में गुलशन के साथ किए हुए झगड़े याद आते हैं। वो कमरे के बाहर निकलती है, तभी उसे पल्लवी कहती है, सेजल बेटा, अब तुझे महसूस हो रहा है ना कि तूने क्या गलती की है। शादी के बंधन में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन अगर वो पति पत्नी के बीच ना खत्म हो तो वो बुरी तरह बढ़ जाते हैं, जैसे तू बढ़ाती है। और यहाँ अपने पड़ोस के मायके में आकर हम सबको सब बताती है। पूरे मोहल्ले में ये पता लग गया है कि तू हर 2 दिन बाद ससुराल छोड़कर मायके चली आती है। बेटिया तू समझदार है ना, तो ये सब तू ही ठीक कर सकती है। अपनी माँ पल्लवी की बातें सुनकर सेजल की आंखें खुल जाती है और उसे एहसास हो जाता है, शायद आप सही कह रही हो माँ, घर की बात घर तक ही रहनी चाहिए। मैं पागल थी जो हर बात में राय का पहाड़ बनाती थी, लेकिन अब नहीं। सेजल अपने ससुराल चली जाती है और अब से वो सबसे अच्छे से पेश आती है और अपनी गृहस्थी को बखूबी प्यार और स्नेह